वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल ऊपलर गुरु पर। और यहाँ पे बात करें मगध विश्वविद्यालय में उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि वो दोनों सेशन यानी कि 18-21 और 19-22 दोनों सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों उनका एग्ज़ाम जो है रूटीन, वो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सब्सिडरी, अपने कंपोजिशन और अपने ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम्स के लिए कन्फ्यूजन में कि कौन सा एग्ज़ाम डेट कब है और कब यहाँ पे हमारा क्या सेंटर है, क्या एडमिट कार्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मेन जो फोकस रहेगा वो एग्ज़ाम के डेट्स पर रहेगा और किस तरह से आप लोग एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से दिन आपका पड़ता है, वो सारे एग्ज़ाम डेट्स आपको यहाँ पे इस वीडियो के ख़त्म होते तक आपको आपके सारे एग्ज़ाम के डेट्स पता होंगे। इनफैक्ट कि अगर आपसे कोई कुछ अपने एग्ज़ाम के, अगर उसका सब्जेक्ट कुछ और भी है और अपने एग्ज़ाम के डेट के बारे में वो पूछेगा, तो आप बिल्कुल आसानी से उसको पूरा एक्सप्लेन, उसको समझा पाइएगा। इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो में आपको हम यहाँ पे आज समझाने वाले हैं। तो दोस्तों पहले यहाँ पे देखिए, दोनों के बारे में बात करेंगे, 19-22 के बारे में भी और 18-21 के बारे में भी। लेकिन अभी इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग 19-22 के बारे में बात करते हैं, उसके बाद 18-21 के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं दोनों। अगर आप 18-21 के हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आगे, उसके बाद आपको 18-21 का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 18-21 और 19-22 के मतलब इन दोनों का होने के बाद बहुत कुछ आगे बताने वाले हैं एडमिट कार्ड के बारे में, उसके बाद वहाँ पे किस तरह से जाना है आप लोगों को, उन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम प्रोग्राम के बारे में पता तो चल गया होगा कि एग्ज़ाम प्रोग्राम आपका जारी हो चुका है। बहुत पहले 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी हो गया था। 18-21 का एक एग्ज़ाम भी हो चुका है अभी तक। और सबसे पहले आपको अवगत करा दें यहाँ से कि आपका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 बड़े बड़े टेबल्स दिख रहे होंगे जिसमें कि ABCD करके कुछ लिखा है। नीचे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, और नीचे आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं। ये मोटा मोटी जो है ये आप समझ लीजिए। उसके बाद मेन काम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए सारी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सबसे जो ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप डी, सबसे ऊपर आप लोग देखिएगा तो ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप डी में बांटा हुआ है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स को। चाहे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो, कोई मायने नहीं रखता। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन्हीं चारों ग्रुप में हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। उसके बाद आपको करना है क्या, आपको अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेना है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे है। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो सकता है, साइंस में मैथ हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे आपका फिर अकाउंट्स हो सकता है, कॉमर्स में आपका आर्ट्स में हिस्ट्री हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देख ले कि कहाँ पर है। अगर किसी का फिजिक्स है तो आपका ग्रुप ए में चला जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स है तो ग्रुप ए में चला जाएगा। अगर मैथमेटिक्स है तो ग्रुप बी में चला जाएगा, ग्रुप सी में चला जाएगा, बॉटनी है तो, जूलॉजी है तो। उसके बाद आपका अगर ज्योग्राफी है तो ग्रुप डी में चला जाएगा, हिंदी है तो आपका ग्रुप डी में चला जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें देखिए 4 ग्रुप्स में आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो उसको यहाँ पे बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो दोस्तों आपको बता दें, हमारा ये जो चैनल है ऊपलर गुरु, यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट सबसे पहले अपलोड किए जाते हैं। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन मगध यूनिवर्सिटी जारी करता है तो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। चाहे वो आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम आया हो या फिर चाहे आपका एडमिट कार्ड का अपडेट आया हो, सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिला था। तो दोस्तों अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से तो दोस्तों क्या कर रहे हो, नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो और सब्सक्राइब करते वक्त बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दो ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। और अभी तक देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे और लेट ना करते देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट, ये तो सबसे पहली बात आप समझ गए कि 4 सब्जेक्ट में 4 ग्रुप्स में आपका सारा सब्जेक्ट बांटा हुआ है। चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम के हों, चाहे आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या फिर आप यहाँ पे साइंस के हों, आपका चारों सब्जेक्ट, आपका इन 4 ग्रुप्स में सारा का सारा नाम आ गया है। उसके बाद आपका अगर ऑनर्स पेपर है तो उसकी बात कर लेते हैं, जनरल की अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो देखिए उसके बाद जो पहला टेबल देखिए देखना सीखते हैं, पहला जो टेबल है उसको देखना सीखते हैं। देखिए पहला टेबल में सबसे ऊपर लिखा है सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग 10 बजे से 12 बजे तक है, सेकंड सिटिंग आपका 2 बजे से 4 बजे तक है। ये पहला टेबल का पहला ऊपर
पहला टेबल का यहाँ पे पहला रो है, पहला टेबल का पहला रो आपका सिटिंग लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे डेट, ग्रुप, पेपर, फिर ग्रुप, पेपर, उसके बाद और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। डेट में आपका यहाँ पे 4 डेट लिखा हुआ है। पहले डेट में यहाँ पे 4 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 11, फिर 22 तारीख यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आपको अगर नहीं पता हो तो देखिए, 4 तारीख का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि आज 4 तारीख है और आज का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके 23 नवंबर को कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता हो तो 4 तारीख का जिसका आज पार्ट 1 का एग्ज़ाम था कुछ चीज़ों का, तो उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे रद्द करके अगले किसी डेट में, यानी कि अगले 23 नवंबर को यहाँ पे डाल दिया गया है। अब वो एग्ज़ाम 23 तारीख को होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बाकी जो डेट्स हैं, बाकी डेट्स जैसे का तैसा अभी भी वही है, बाकी डेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो अब आगे एग्ज़ाम हो, जो बाकी जो डेट्स हैं और जो एग्ज़ाम उस दिन होना है वो उसी दिन उसी सिटिंग में होगा। यानी कि 2 सिटिंग है ना, 10 से 12 बजे तक और एक 2 बजे से 4 बजे तक। तो जो पहले से सिटिंग निर्धारित किया गया है वो उसी दिन होने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप सी, देखिए पहले इस वाले में, देखिए यहाँ पे आपको लोकेट कर देते हैं। इस वाले में आपको सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप सी देखने के लिए मिलेगा और इधर आपको ग्रुप बी और ग्रुप डी देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आपका देखिए, सबसे पहले आपने जब ऊपर अपना सब्जेक्ट देखा था, मान लेते हैं आपने अपना सब्जेक्ट देखा था मैथ में, मान लेते हैं आपने, बहुत यहाँ पे छात्र हमारे कमेंट सेक्शन में जूलॉजी के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए, आपका जूलॉजी जो है, देखिए आपको दिखा लेते हैं, आपका जो जूलॉजी है, तो देखिए आपका ग्रुप सी में जूलॉजी पड़ता है, ये देख रहे हैं, आपका ग्रुप सी में जूलॉजी पड़ता है। इसी तरह अगर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप बॉटनी लगा सकते हैं, आप कॉमर्स लगा सकते हैं, साइकोलॉजी लगा सकते हैं, होम साइंस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं जूलॉजी की अगर, तो देखिए जूलॉजी जो है ना वो आपका ग्रुप सी में पड़ता है। तो आप अगर इधर देखिए कि ग्रुप सी इधर पड़ रहा है ना, तो ग्रुप सी का जो पहला एग्ज़ाम, ये जो ग्रुप सी का पहला एग्ज़ाम 6 तारीख को है, आप देख सकते हैं, और ये पहले सिटिंग में आता है, यानी कि ये जो है ये पहले सिटिंग में आ रहा है। ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे, वो यहाँ पे पहले सिटिंग में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे पहले सिटिंग में आपका ग्रुप सी का जो सारे एग्ज़ाम हैं, जितने भी ग्रुप सी में जितने सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप, इस सब का एग्ज़ाम आपका ये ग्रुप सी जो देख रहे हैं यहाँ पे आता है। इस ग्रुप सी में 6 तारीख को जितना भी ग्रुप सी में जितना भी सब्जेक्ट है वो सबका एग्ज़ाम 6 तारीख को होना है। और ग्रुप सी अगर आप जूलॉजी में, तो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम पेपर 1, यानी कि हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। ये बात ध्यान से समझिए, हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा आपका। अगर आपका कोई भी ऑनर्स पेपर है तो उसका 2 बार परीक्षा होगा, 2 बार परीक्षा होगा उसका। एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। तो अगर आपका 4 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ है तो आपका कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट था उसका पेपर 1 कैंसिल हुआ है। पेपर 2 का जो डेट है वो उसी तरीके से अभी भी है। जो पेपर 1 का डेट है वो 23 नवंबर को हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से आपने देखा, ये ऑनर्स पेपर की बात है। अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स से हैं तो आप देखिएगा तो कि आपका जो साइकोलॉजी है ना वो ग्रुप सी में पड़ता है। तो ग्रुप सी में अगर पड़ता है आपका साइकोलॉजी, तो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम देखिए फिर से वही 6 तारीख को है। और देखिए, अगर आपका सोशियोलॉजी है या फिर आपका पॉल साइंस है तो आपका ग्रुप बी में पड़ता है। देखिए आपका यहाँ पे ग्रुप बी में पड़ेगा। मान लेते हैं आपका सोशियोलॉजी है तो आपका ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ग्रुप बी का एग्ज़ाम 4 तारीख को, जो कि 23 तारीख को हो गया, यानी पार्ट इसका जो पेपर 1 है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे केमिस्ट्री को लेके कंफ्यूज हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपको केमिस्ट्री का देखिए आपको अलग से एक रूटीन भी उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ों को समझते हैं और किस तरह से उपलब्ध कराया जाएगा वो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, आपको सबसे पहले एक काम करिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ग्रुप बी का एग्ज़ाम है तो अगर ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी में आपका पॉल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ये तीनों में से कोई सा भी ऑनर्स है, तो आपका यहाँ पे देखिए सेकंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ ग्रुप बी है, सेकंड सिटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सेकंड सिटिंग में ये। और आपका पेपर 1 होगा सेकंड सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में भले 4 तारीख को नहीं होगा, ये जो डेट है इसको यहाँ पे 23 कर दिया गया है। 23 नवंबर को आपका जो डेट है वो कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम होंगी। यहाँ पे बहुत सारे छात्र केमिस्ट्री के लिए कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री का एक अलग ही कॉलम बनाया हुआ है। केमिस्ट्री का ऊपर अलग ही कॉलम बनाया है केमिस्ट्री ऑनर्स वालों का। तो केमिस्ट्री ए, केमिस्ट्री बी और 11 को कोई एग्ज़ाम नहीं है, बाकी केमिस्ट्री सी।
तो केमिस्ट्री ए का पेपर जो है 4 तारीख को वो यहाँ पे पोस्टपोन होकर 23 को चला गया है। बाकी जो केमिस्ट्री बी और केमिस्ट्री सी है वो 6 तारीख और 22 तारीख को जैसा डेट प्लान है पहले से वो वैसे ही होने वाला है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, ये सारा हो गया बात ऑनर्स पेपर के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्सिडरी के बारे में। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अभी हम सब्सिडरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि सब्सिडरी होता क्या है। देखिए सब्सिडरी वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप अपने ऑनर्स पेपर के साथ में पढ़ने के लिए लेते हैं। देखिए आपका ऑनर्स पेपर यहाँ पे 200 नंबर का होता है, लेकिन आपका जो सब्सिडरी होता है वो 100 नंबर का होता है। और एक और चीज़ होता है लैंग्वेज, जिसको कि कंपोजिशन भी बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। लैंग्वेज यानी कि भाषा हिंदी और इंग्लिश, और भी भाषाएं होती हैं लेकिन मेन यहाँ पे छात्र हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं। चाहे वो पूरा हिंदी ले रहे हैं, चाहे पूरा इंग्लिश ले रहे हैं, या फिर 50 नंबर का हिंदी या फिर 50 नंबर का इंग्लिश वो ले रहे हैं। तो उसके एग्ज़ाम्स कब हैं, आपके सब्सिडरी के एग्ज़ाम्स कब हैं, चलिए अब उसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो टेबल है जी, देखिए फर्स्ट टेबल आप देखना सीख गए। दूसरा जो टेबल है उसको 3 भाग में बांटा गया है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर से आर्ट्स साइंस कॉमर्स, देखिए फिर से यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना। और एक इधर है ये डेट लिखा हुआ है, ये पूरे में डेट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग सबसे ऊपर अगर यहाँ पे देखिएगा ना, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऊपर टाइम सिटिंग लिखा हुआ है कि कौन सा सिटिंग में क्या होना है, यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग है और सेकंड सिटिंग लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि किसी का फिजिक्स सब्सिडरी है। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं पता है तो देखिए आपको वो कैसे पता चलेगा, उसको हम एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का एक कोड होता है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो होता है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी पहले से कि हर सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो क्या होता है। देखिए उसमें सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त भी आपको वहाँ पे और चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई होंगी। देखिए बहुत सारे छात्रों को पता होगा कि उनका सब्सिडरी क्या है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी मुझसे, बहुत सारे 100 से ज़्यादा ऊपर, 100 से 150 200 छात्र यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमें सब्सिडरी नहीं पता है अपना, हम क्या करें, हमें सिर्फ अपना ऑनर्स पेपर पता है, हम सब्सिडरी नहीं पता है। और कुछ तो छात्र ऐसे भी हैं जो कि पूछ रहे हैं सर आज तक हम अपना कॉलेज देखे तक नहीं है, और मतलब हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी वेरीफाई कोई और करवा दिया था, तो हम क्या करें, सब्सिडरी नहीं है हमारे पास, हमें पता नहीं हमारा सब्सिडरी क्या है। तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है ना, एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरे थे, कम से कम उसका एक फ़ोटो कॉपी रखे होंगे या फिर फ़ोन में फ़ोटो खींचे होंगे, तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट लिखे होंगे। 4, अगर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों था तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, और वहाँ पे आपको कोड लिखा होगा। तो उस कोड से पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ का कोड है। आपका वो हिस्ट्री का कोड है, या फिर साइकोलॉजी का कोड है, या फिजिक्स का कोड है, केमिस्ट्री का कोड है, या फिर कॉमर्स के किसी और सब्जेक्ट का कोड है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, आपको यहाँ पर किस तरह से चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपको अगर अपना सब्सिडरी पता है तो आप लोग किस तरह से देखिएगा। देखिए आर्ट्स, ये जो पूरा का पूरा टेबल है, आपको बता देते हैं, ये जो पूरा टेबल है ना, ये सब्सिडरी वालों का टेबल है। सिर्फ सब्सिडरी की परीक्षाएं, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, देखिए सब्सिडरी, ये पूरा सिर्फ सब्सिडरी का है। ऊपर ये ऑनर्स पेपर का नहीं है। जो आप सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो आर्ट्स है ना, और साइंस है और कॉमर्स है, देखिए आर्ट्स में आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। आर्ट्स में आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट आपको एक ही बार देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक बार आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद वो सब्जेक्ट को आप पकड़िए, और उसके बाद सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद देखिए कि वो सब्जेक्ट कौन से डेट को पढ़ रहा है और कौन सी सिटिंग में पढ़ रहा है। मान लेते हैं कि मेरा केमिस्ट्री जो है वो ऑनर्स पेपर है, और मेरा मैथ जो है वो मेरा सब्सिडरी है। तो हम देख लेते हैं कि मैथ, देखिए आर्ट्स में भी मैथ आता है, साइंस में भी मैथ आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। आर्ट्स में भी मैथ आता है, साइंस में भी मैथ आता है। तो आपको पता है कि आप आर्ट्स में हैं कि साइंस में। अगर आप साइंस में हैं तो आपका देखिए मैथ यहाँ पे पढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। और मैथ, ये वाला मैथ आपका 12 तारीख को परीक्षा है इसकी, और ये मैथ आपका सेकेंड सिटिंग में पढ़ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से टेबल 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये 2 अलग अलग टेबल है। ये 2 टुकड़ों में ऐसे बटा हुआ है। यहाँ पे देखिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, है ना। ये इधर वाला पार्ट पूरा फर्स्ट सिटिंग है, इधर वाला पार्ट पूरा सेकंड सिटिंग है। और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं किया गया है,
कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं किया गया है। आप एक बार कोई सब्जेक्ट कोई सब्सिडरी अपना पकड़िए और उसके बाद मान लेते हैं आपका बॉटनी सब्सिडरी है, ठीक है, मान लेते हैं आपका बॉटनी सब्सिडरी है, ठीक है, तो उसके इधर देखिए और उसके ऊपर देखिए, ठीक है, इधर देखिएगा तो आपको डेट पता चलेगा, ऊपर देखिएगा तो आपको अपना सिटिंग पता चलेगा। तो बॉटनी देखिए आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आप साइंस में अगर बॉटनी सब्सिडरी है तो ऊपर देखिएगा तो आपको डेट देखने, इधर देखिएगा तो आपको डेट देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर देखिएगा तो आपको आपका सेकंड सिटिंग या फिर जो भी फर्स्ट सिटिंग है देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर आपका जूलॉजी है तो इधर देखिए और एक बार ऊपर देखिए, तो इधर देखिएगा तो आपको आपका डेट देखने के लिए मिलेगा, और ऊपर देखिएगा तो आपका सिटिंग देखने के लिए मिलेगा। सिटिंग यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट सिटिंग है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे एक एक चीज़ को। तो दोस्तों आपको सब्सिडरी का एग्ज़ाम देखने के लिए सब्सिडरी किस तरह से देखते हैं वो चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और अगर आप और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि सर हमें ये नहीं देखना है, हमें सीधा एक कागज़ पे लिख के दे दो कि इस दिन हमारा एग्ज़ाम है, तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ें मिलेंगी। देखिए ये देख रहे होंगे आप, इस तरह की चीज़ें ये देख रहे हैं, जिसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, सीधा ऑनर्स और सब्सिडरी बिल्कुल अलग अलग तरीके से एक कागज़ पे लिख के कौन से सिटिंग में, इस तरह करके छात्र एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप चाहते हैं आप ऐसे किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो दोस्तों नीचे जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, हमारा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाके ज्वाइन होइए। बहुत सारे छात्र पहले से जुड़े हुए हैं, हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, और आप भी जाके ज्वाइन होइए ताकि आपको भी इस तरह की चीज़ें, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई है, आपका ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधे आपको एक पेज मिल जाएगा, आपको वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको अपने घर में लगा सकते हैं और देखिए कि रोज़ मेरा किस दिन कौन से सिटिंग में परीक्षा है और किस चीज़ की परीक्षा है, कौन सा पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, कंपोजिशन है। तो आप लोग जाके सीधा सीधा आप लोग एग्ज़ाम जाके उस दिन दे सकते हैं। ये सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम एडमिट कार्ड के बारे में भी, लेकिन पहले हम इसे पूरा और अच्छे से समझते हैं। देखिए सब्सिडरी समझ गए आप, उसके बाद आप ऑनर्स पेपर समझ गए, और यहाँ पे आपको अब समझना है कंपोजिशन क्या होता है। देखिए कंपोजिशन क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज जो होता है वो या तो हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, कोई भी छात्र लेता है, और या फिर और भी लैंग्वेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लैंग्वेज है वो और कौन कौन सा है, उर्दू, मगही, ये सारी लैंग्वेज भी, भोजपुरी, अरबी, बंगाली, ये सारे, पर्शियन, ये सारी भी लैंग्वेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बाकी लैंग्वेज है वो कौन सा एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन बात करें, हिंदी, इंग्लिश, ये इन चीज़ों की अभी। तो दोस्तों देखिए बाकी भी सब्जेक्ट हैं। तो देखिए कंपोजिशन, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो किस दिन है। देखिए आपका कंपोजिशन जो है वो दोनों मतलब हर चीज़ में है। साइंस में भी पढ़ता है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग आपको दिखा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, आपका जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन लिखा है, कंपोजिशन लिखा है, कंपोजिशन लिखा है, एक और कंपोजिशन यहाँ पे भी लिखा है। तो 3 कंपोजिशन के एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्ट्स में भी एक कंपोजिशन लिखा है, साइंस में भी लिखा है और कॉमर्स में भी लिखा है। तो इन तीनों में से, तीनों स्ट्रीम में से आपका एग्ज़ाम जब भी पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी का, तो आप लोग इस दिन सेकेंड सिटिंग में सारा पूरा का पूरा पार्ट 1 का कंपोजिशन का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में ही दिया हुआ, जहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा, आप लोग अपना कंपोजिशन का एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में जाके 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में आप लोग जाके इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। चाहे वो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हो या फिर 50 हिंदी या 50 इंग्लिश का हो, या फिर दोनों में से, मतलब या फिर 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश हो, एक ही चीज़ होता है। या तो इंग्लिश 100 नंबर का होता है या फिर हिंदी 100 नंबर का होता है, या फिर दोनों 50-50 नंबर का हो सकता है। तो आपका कैसे भी पढ़ता हो, एक ही दिन होगा कंपोजिशन का एग्ज़ाम, और किस दिन आपका है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन अगर साइंस में है तो आपका यहाँ पे 1 तारीख को होगा, 1 नवंबर को, और अगर कॉमर्स में भी है तो भी 1 नवंबर को होगा। और अगर यहाँ पे आपका आर्ट्स में है कंपोजिशन तो आपका यहाँ पे बताया था ना कैसे देखना है, एक बार इधर देखना है और एक बार ऊपर देखना है। तो इधर देखने से आपको डेट पता चलेगा और ऊपर देखने से आपको अपना जो सिटिंग है वो पता चलेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कंपोजिशन किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। आपका ऑनर्स पेपर कंप्लीट हो गया, आपका सब्सिडरी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे कंपोजिशन भी कंप्लीट हो गया। नीचे जनरल का है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल आप लोग
खुद ही इसी तरीके से सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। किस तरह से देखते हैं, एक बार कोई भी सब्जेक्ट को पकड़िए, कोई भी आप सब्जेक्ट को पकड़िए एकदम ऐसे, उसके बाद उसका इधर देखिए, फिर उसके ऊपर देखिए, समझ रहे हैं। नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की। अभी पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 पे भी अभी आएंगे बिल्कुल, वो भी बहुत ईजी है। सेम चीज़ है बिल्कुल, जैसे इसे देखना है वैसे ही उसे भी देखना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इशू है जो कि आप पूछते हैं तो देखिए वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका यहाँ पे 25 तारीख यानी 25 नवंबर से रखा गया है। 25 नवंबर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। इसके बाद आपकी यहाँ पे छुट्टी होगी पार्ट 1 वालों की। पार्ट 1 वालों का बहुत 2 साल बाद एग्ज़ाम लेके पार्ट 1 का ख़त्म हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर अभी भी आप नहीं समझे तो देखिए पार्ट 2 वाला अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए सेम चीज़ है, पार्ट 2 में भी आप लोग यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं। पार्ट 2 वाले में भी आपका जो ग्रुप है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी है, वो सभी इस तरह से बांटा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं क्योंकि पहले ही बहुत कुछ समझा चुके हैं। और यहाँ पे जिसने पार्ट 1 का देख लिया है वो पार्ट 2 में उसको देखने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आया हो कि किस तरह से यहाँ पे देखते हैं एग्ज़ाम रूटीन को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक और बात बता दें, एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिट कार्ड को लेके परेशान हैं। देखिए दोस्तों, किसी का यहाँ पे रोल नंबर सही नहीं है, किसी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं है, किसी का फ़ोटो ही नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में, इस फ़ोटो में, इस एडमिट कार्ड में भी आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ कंफर्म सबसे पहले आप समझ जाइए कि आपका एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत है तो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। आपका कॉलेज में आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिलेगा, आपका कॉलेज में आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर आपको आज या कल में आपका एग्ज़ाम है तो आपका ये वाला एडमिट कार्ड भी चलेगा, बट आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सही एडमिट कार्ड है वो आपके पास हमेशा जीवन भर लाइफ टाइम रहे तो आपको आपके कॉलेज जाना पड़ेगा। वहाँ पे राइटिंग आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि क्या क्या इशू है आपके जो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं वो। उसके बाद आपका नया एडमिट कार्ड दोबारा से इशू किया जाएगा, फिर आपके पास वो एडमिट कार्ड होगा। तो दोस्तों आप लोग, होप करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें देखनी है। और भी नई नई चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं। और दोस्तों एक बात और, अगर आपके पास कोई सवाल अभी भी बचा हुआ है कि किस तरह से आप लोग, आपके पास अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अपना जो आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर लिखिए। आपकी हेल्प ज़रूर यहाँ पे की जाने वाली है। इस वीडियो में ज़रूर आपकी हेल्प हुई होगी और आगे भी की जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि समझ नहीं पाए हैं, अभी भी एग्ज़ाम रूटीन कन्फ्यूज़्ड हैं। तो होप करता हूँ अगर आप समझ गए होंगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। और अगर और भी आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुई, हज़ारों छात्र पहले से जुड़े हुए हैं, सबकी यहाँ पे हेल्प की जा रही है। वहाँ पे आपस में छात्र एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सब पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में है और यहाँ पे सभी की यहाँ पे हेल्प की जाएगी ताकि एग्ज़ाम सभी को देना है और इन 2 महीने के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर भी करें बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी ऐसे ग्रुप में जुड़े हैं जहाँ मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और अभी तक सबसे ज़रूरी बात, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला मगध यूनिवर्सिटी से आने वाला कोई भी अपडेट आपसे कभी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।